Hello students. So let's continue our series for NDA solutions for this September month. Okay, now next question is, this is given to us. Okay, now ask this. So when we will be putting 0.999, तो हम 0.999 इसका स्क्वायर करना है. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एंड इसको हम स्क्वायर करेंगे 0.99 एंड 0.99 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 81, 89 फिर 89. ठीक है, फिर ये 1998 फिर 1998 110 89 20 18 20 28 2 19 1. तो ये आ जाएगा हमारा 9 ओनली 1 2 3 6. ठीक है, तो अब यार देखो 0.998001. ठीक है, तो ये भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 माइनस 0. तो इट मीन्स जब मैं 0.999 पुट करूँगी तो मेरी वैल्यू 0 है प्लस एंड जब मैं 1 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा 1.11. तो मेरा 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा और अगर 1.001 का स्क्वायर करके ये लिखेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0. तो f ऑफ 1.001 हमारा 0 आ गया. तो 0 प्लस 0 0 इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0 एंड f इज़ कॉन्टिन्यूस एट 1. ठीक है, अब देखो f ऑफ x है, ये अगर मैं 0 पुट करती हूँ देन इट इज़ ये एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर. तो 0 माइनस 0 ये 0 आएगा और जब मैं x 1 पुट करती हूँ तो भी ये 1 माइनस 1 0 ही आएगा. तो येस दिस इज कॉन्टिन्यूस. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सेम वैल्यू आ रही है ना, तो कॉन्टिन्यूस ही होगा ये. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी एंड ऑल हो जाएगा, बट लेट्स डू इट विद द ऑप्शंस ओनली. ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं. अब यहाँ पे देखो आपका π/12 x की जगह π/12 आप पुट करो 2 इंटू π/12 एंड इट इज़ 180 अपॉन 12 मीन्स 1 जा 15 डिग्री. ठीक है, और ये हमारी जो इसका डोमेन दिया है वो दिया है माइनस दिस टू दिस. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा π/6. π/6 इज cot 30 एंड cot 30 क्या होता है √3/2. तो बड़ी माइनस साइन तो नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ तो प्लस साइन है. ठीक है, तो ओके, तो ये हमारा गलत हो गया. तो एक हमारा ये आ सकता है. ठीक है, अब हमने π/9 x की जगह हम π/9 रखते हैं तो ये आ जाएगा cos 2 π/9. ठीक है, तो ये √3/2 तो आएगा नहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया. ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन को देखते हैं हम. इट इज़ कॉस ऑफ हमारा 2 इंटू π/6 प्लस π/6. तो ये हमारा π/3 मीन्स कॉस ऑफ 60 प्लस, और कॉस ऑफ 60 क्या होता है हमारा 1/2 होता है. √3/2 तो होता ही नहीं है. तो बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन सी कि हमारा बी ऑप्शन जिसमें मैच हो रहा है. हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बी ऑप्शन से मैच किया. नाउ व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स. यहाँ पे थी ग्रेटेस्ट वैल्यू, नाउ हमें देखनी है लीस्ट वैल्यू. तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसकी हमें अब जो पाई यहाँ पे अगेन ऑप्शन से देखेंगे हम π/2 डाल देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 इंटू π/2 प्लस π/2. ठीक है, तो ये हमारा आ गया -1 π/2 आंसर आ गया. -1 π/2 तो इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे -π/2 ले लेती हूँ. तो ये मेरा ये आ गया और ये
इसके अंदर था, तो हमें पता है ना कॉस के अंदर जो माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा, -1 + π/2। बट नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, तो π/2 डालेंगे तो हमारा बी तो नहीं आने वाला। अब π/4 डालेंगे तो अगर cos ऑफ 2x π/4, तो ये तो π/2 हो गया, cos π/2 तो 0 होता है, तो 1 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए बाय एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन ए इज करेक्ट मेथड। तो अब हमारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री, ओके। तो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन बन रही है एक तरह से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम बनाते हैं, ये हमारे पास दिया है y d(x) + x - y क्यूब dy = 0, ठीक है। तो इसको मैं कर देती हूँ d(x) अपॉन d(y), यह आ जाएगा y क्यूब -x/y, तो यह आ जाएगा -x/y + y का स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई dx अपॉन dy + x/y = y का स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, सिंगल ऑर्डर की है। नाउ अब हम इसको dx अपॉन dy, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y d(y), तो ये e log of 1/y, log of y, ठीक है। तो ये हमारा y हो गया। सही किया ना, ठीक है, y होगा, सही है। नाउ अब हमारे पास क्या होता है, हम लिखेंगे x × y, और वहाँ पे r था हमारा y² था ना, तो ये y³ हो गया, dy + c। ना ये आ जाएगा x × y, ये हो जाएगा y4/4 + c, तो ये आ जाएगा 4xy - y का 4 = 4c। अब इस 4c कोई कांस्टेंट है, आप यहाँ पे c भी लिख सकते हो, तो 4xy - y 4^4/c, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, z = ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो हमारा ये z आ जाएगा दिस, ठीक है, और ये भी सारा अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है। देखो y ये दिया ना हमारे पास, y ऑलरेडी दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, और z हमारा दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता है कि हम x को कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारा z, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये इधर हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस -x, ठीक है। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, ये कट जाएगा। नाउ आई हैव लेफ्ट विद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा मेरे पास, माइनस है ना, कुछ भी होगा पॉइंट्स में ही होगा, हाँ। x हमारा इंटीजर नहीं है बट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर है कोई ना कोई,
इंटीजर, ओके पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा कुछ भी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये मेरा 0.35 कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना, कुछ भी होगा, या 0.11 पर पॉजिटिव होगा। माइनस साइन आ रहा है और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.11 या -0.9339 कुछ भी हो, तो इसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, तो -1 इज़ द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस था, बट यस आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह ये चीज़ लिखी, कट गया, फिर एक्स हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया था और वहाँ से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एफ ऑफ एक्स है वो है 4x + 1 और जी ऑफ एक्स है kx + 2। नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ में जी ऑफ एक्स को, जी को डाल दो, तो ये आ गया मेरा, ठीक है। और जी ऑफ एक्स वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना है मेरा, ये है के एक्स की जगह मैं 4x + 1 डाल देती हूँ और +2। नाउ ऑन सॉल्विंग ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4kx + 8 तो 9 हो गया, इधर भी +k + 2 तो k की वैल्यू 7, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log base 10 x² + 2x + 1। ना यहाँ पे हम दो फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, वो मैं लिख देती हूँ। log ऑफ बेस में b और आर्ग्यूमेंट a, इसको हम लिख सकते हैं ln a/ln b, फर्स्ट फार्मूला। और सेकंड फार्मूला है हमारा u और v का, हमें पता है ना, u/v की डिफ्रेंसिएशन, तो ये हमें पता है u' - u × v', ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेस हमें यहाँ पे यूज़ में आएंगे। नाउ अब हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं ln x² + 2x + 1 अपॉन ln 10, ठीक है। नाउ इनका हम u × v डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ln 10 और यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + 11 और ऊपर हमारा आ जाएगा 2x + 2, ठीक है। नाउ f' को हम क्या करते हैं, 0 की इक्वेट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा -1, ठीक है। नाउ f' -1 हमारा 0 है, ठीक है। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कैसे आती है, इस चीज़ को हमें फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा हुआ तो हमारी मिनिमम वैल्यू आती है, और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब हमें वो सब करना है। नाउ जब हम इसका f" निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसको तो हम बाहर ही लिख देते हैं, अंदर ये हमारे पास बनेगा, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है
तो आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट सो दैट योर टाइम कैन बी सेव्ड। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा है हमारा u अपॉन v। नाउ अब x की जगह हम -1 पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 20 अपॉन 100। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 5 ln 10। तो ये पॉजिटिव वैल्यू एटलीस्ट 0 से तो ये बड़ी होगी ही होगी। ठीक है, तो f जो हमने वो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था वो हमारा -1 था, और जब इसका डबल डेरिवेटिव निकाला है तो वो 0 से बड़ा है। और मैंने बताया था अभी 0 से बड़ा होगा तो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो बस -1 पुट कर दो यहाँ पे, log ऑफ 10 -1 का स्क्वायर -2 + 1 आ जाएगा। 11 सॉरी आई वाज कंफ्यूज कि ऐसे हो गया। तो ये आ जाएगा ln मतलब log बेस 10 और अंदर भी 10, और हमें पता है कि log बेस में भी सेम है, आर्ग्यूमेंट में भी सेम है, तो 1 आता है। तो हमारा 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ओके, अब देखो हमारे पास दिया है x -3। तो हमें पता है जब हम इसका राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड पे तो ये क्या होता है, माइनस साइन के साथ आएगा, है ना। यहाँ पे हम लिमिट जो निकाल रहे हैं वो x की 3 पे निकाल रहे हैं, और जब इसका हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो ये प्लस के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम -x -3 अपॉन x -3, ये जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो ये -1 आ गई, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x -3 अपॉन x -3 ये 1 आ जाए, विच इज़ नॉट इक्वल, और जब वो नॉट इक्वल हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे काफ़ी बार ट्रिक्स में बताया है जब फंक्शंस के सेशंस हुए हैं कि अगर आपके पास a cos x + b sin x हो तो उसकी आपकी रेंज ±a² b² आ जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको वैसे मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। ये मेरे पास है a cos of x + b of sin of x + c कांस्टेंट। ठीक है, नाउ ये मेरा आ जाएगा, इसमें मैं ये करती हूँ a² + b² से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा स्क्वायर + b² cos of x + b अपॉन a² + b² साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर को मैं साइन x ले लेती हूँ, इसको cos x ले लेती हूँ, इसको साइन x ले लेती हूँ और इसको cos ऑफ x ले लेती हूँ। तो साइन x cos x प्लस cos x साइन x। ठीक है, अच्छा मुझे दूसरा लेना पड़ेगा ना, तो y ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² + b², और मेरा ये आ जाएगा साइन, फॉर्मूला बन गया ना x + y का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी मुझे 1 ही लेनी होगी ऑब्वियसली, तो ये मेरा a² + b² आ जाएगा इंटू 1 और प्लस मेरा c कांस्टेंट। ठीक है, वैसे भी हमारा a cos x + b sin x हो तो उसकी हमारी रेंज जो होती है वो यही होती है, ± a² √a² b²। तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, ओके, नाउ देखो f of 2x हमारे पास दिया है 4x² + 1। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि ये तो gm हमें पता है कुछ नहीं होता, बस ये ऐसे कर दो और इसको अंडर रूट कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपल।
ठीक है। अब अगर मेरा f2x ये है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो fx है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये 4x, एक्स की जगह मैं 4x लिखूँगी। ठीक है, ये प्लस 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे ये मेरा आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा 16 एक्स की पावर 4 प्लस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब निकालूंगी तो मेरा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रियल वैल्यूज़ निकाल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये सारा मेरा अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, नाउ अब मुझे यहाँ पे ठीक है, अब ये मेरे पास आएगा एक्स की पावर, एक्स को मैं प्लस माइनस 4 और ये x की प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये 4 16, हाँ, तो ये मेरे 4 सोल्यूशंस हो जाएंगे। देखो ना, यहाँ पे x इक्वल्स मतलब इस चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इक्वल्स टू 0 किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद x की वैल्यू निकाली तो प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 1। तो 4 रियल वैल्यूज़ है आपकी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पे ना हमारे पास मॉड दिया है, तो इस मॉड को पहले हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 2 to 1। ना यू शुड नोट 2 to 1 जो है वो 13 into 17 होता है, और इसको ऐड करेंगे हम तो हमारा भी 30। तो हमें क्लियरली मिड टर्म स्प्लिट से हमें पता लग गया ये y की वैल्यूज़ होने वाली है, और ये तो इंटीजर ही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 13 और 17 रहेगी, बस अब हमें इनको ऐड करना है, तो ये 30। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एफ ऑफ एक्स ये दिया है और जी ऑफ एक्स क्या है, 9x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 1। तो रूट एक्स को मैं y ले लेती हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 9y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y निकालेंगे 8 प्लस माइनस 64 प्लस 36 अपॉन 18। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 आएगी, एक माइनस 1 अपॉन 9 आएगी। अब यू ऑल नो कि y क्या था, अंडर रूट एक्स था, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, तो मुझे अंडर रूट लेना होगा इसका। सो ये तो रियल नंबर हो गया, लेकिन ये मेरा आयोटा आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो G0 हैज़ नो रियल रूट्स, नहीं, एक तो है, हैज़ ओनली 1 रियल रूट विच इज़, हाँ, एक रियल रूट है, बाकी दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स रूट है और वो एक इंटीजर है। ठीक है, हैज़ 2 रियल रूट्स, नो 2 रियल रूट्स हैं, हैज़ ओनली रियल रूट विच, नहीं, ओनली नहीं है और इंटीजर तो है। ठीक है, ओके, नाउ लिमिट्स निकालनी है, तो लिमिट हमें निकालनी है x पाई बाय 2। इसको खोल देते हैं, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है एल हॉपिटल, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। डिफ्रेंसिएशन कर दिया ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये हमारा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, पाई बाय 2 लगाओ 0, तो 0 इज द आंसर। ठीक है, आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे।
today we have solved almost more than 15 questions approximately. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू वाई. ठीक है, तो हमारे पास है एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1. तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इंटू 1, दैट इज f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, x को 2 लेते हैं और y को 1/2 लेते हैं. तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, f ऑफ 2 f ऑफ 1/2. तो ये हमारी बन जाएगी f ऑफ 2 इंटू 1/2 मीन्स अगेन हमारी f ऑफ 1 बन गई. कट जाएंगे ना ये. ठीक है, तो ये f ऑफ 1 आ गई हमारी. नाउ f ऑफ 2 जो है वो कितना गिवन है, 4, तो वो 4 लिख देते हैं यहाँ पे. और f ऑफ 1/2 हम ऐसे ही लिख देते हैं. नाउ f ऑफ 1 जो है, हाँ, तो ये हमारा f ऑफ 1 आ जाए. तो यहाँ पे हमारा f ऑफ 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/4. ये 4 यहाँ पे चला गया. ठीक है, और f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको. दिस इज द आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. टुडे वी हैव सॉल्व मोर देन 15 क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.